हेलो दोस्तों मैं प्रति हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रतीश सर आज आप लोग को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें अर्थशास्त्र का जो सबसे मुख्य पेपर है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आज हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर परिचय पर प्रकाश डालेंगे। ओके, तो देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग परिचय के बारे में बात करेंगे। परिचय में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, परिचय। सेकंड, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। थर्ड, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के परिभाषा। फोर्थ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु। फोर्थ, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के प्रकार। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था आर या अर्थशास्त्र का विकास। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और फ्रंटियर, उत्पादन संभावना वक्र। ओके, तो हमारी फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, परिचय। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखा, जो मुख्य रूप से पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनैतिक अर्थशास्त्र के पर आधारित रहा। और वह इस वजह से विष्णुगुप्त चाणक्य को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया। और इसके बाद यूरोपियन कंट्री के एडम स्मिथ 1776 में 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी सिस्टमैटिक स्टडी की, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। ओके, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अर्थशास्त्र दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका मुख्य रूप से अर्थ है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। तो दो ग्रीक शब्द क्या हैं। फर्स्ट है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। एंड सेकंड शब्द है नॉमिनन, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृहस्थ प्रबंधन की बात करता है। ओके, और अगर हम बात करें जीवन यापन संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने अपने संसाधनों का उपयोग ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसका यह मतलब है कि सभी व्यक्ति के पास सभी तरह के रिसोर्सेस नहीं होते जो उनके जीवन में सपोर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेस उनके पास उपलब्ध नहीं होते, वह वो दूसरे से उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केयर resources in such a way that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. मीन्स अगर हम लोग अर्थशास्त्र के अर्थ के रूप में बात करें, तो अर्थशास्त्र में मुख्यतः तीन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, जिसमें कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वह अपने संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, जो प्रोड्यूसर है वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, और जो सोसाइटी है वो अपने कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो अगर हम लोग हिंदी में कहें, तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार के दुर्लभ संसाधनों के आवंटन के उद्देश्यों का
इस प्रकार अध्ययन करता है जिसमें उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम एवं समाज अपने कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से एक शब्द आया है दुर्लभ संसाधनों के आवंटन। इसका यह मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो सीमित होती हैं। इसका यह हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स असीमित, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेस के बीच में एक मैनेजमेंट की एक इक्विलिब्रियम का अध्ययन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विचारों के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। यह हम लोग नहीं कह सकते हैं, यह किताबें कह सकती हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, धन केंद्रित परिभाषा। इसका मतलब है कि जब हम धन केंद्रित परिभाषा पर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र को कहीं ना कहीं मुख्य रूप से धन के बारे में, वेल्थ के बारे में इसमें चर्चा होती है। और जो इकोनॉमिस्ट इसके सपोर्टर हैं उनको हम वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, कल्याण केंद्रित परिभाषा। यह परिभाषा में हम लोग मुख्य रूप से मनुष्य के कल्याण के लिए वेल्थ का यूज के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड, डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा। दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में हम लोग, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछले पेज पर, और यही मुख्य रूप से कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की परिभाषा भी और अर्थशास्त्र का विषय वस्तु यहीं पर केंद्रित होता है दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वह असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, जो हमारे वांट्स हैं अनलिमिटेड होते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो लिमिटेड होते हैं। इन्हीं दोनों के बीच का, इन्हें दोनों के कॉम्बिनेशन का अध्ययन हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं, और इस परिभाषा को प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स दिए हैं, और इनके सपोर्टर को हम दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टाइप डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, समृद्धि केंद्रित परिभाषा। फर्स्ट थ्री, अगर हम लोग फर्स्ट 3 डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट 3 डेफिनेशन है आपका ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं सब, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश अर्थशास्त्री। जबकि फोर्थ टाइप का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मीन्स अमेरिकी अर्थशास्त्र। ओके, एंड लास्ट वन है आपका डेफिनेशन ऑफ वांटलेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रोफेसर जेके मेहता ने इस सिद्धांत को दिया है। ओके, तो इस पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र के पिता परंपरागत ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक एडम स्मिथ ने सन 1776 में, मीन 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो। मुख्य रूप से दोनों में कि अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं। तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कैसे इकोनॉमिस्ट हैं, तो परंपरागत क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। थर्ड, ब्रिटिश कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। कैसी कौन सी टाइप की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ओके। और 1776 में इनकी जो बुक है, जो वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानी जाती है, उसको इन्होंने लिखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड टाइप डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर ओरिएंट कॉन्सेप्ट। ओके, कल्याण संबंधी परिभाषाएं। नव परंपरागत मीन्स न्यू क्लासिकल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चाइनीज इकोनॉमी को कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना ही वो आगे जाएगा। यहाँ पर जब हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, तो प्लान्ड इकोनॉमी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्लान्ड इकोनॉमी में पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। सेकंड है कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो चाइनीज अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने सन 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है: पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. इसको अगर हम लोग कहें तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को अधिकतम कल्याण तब मिलेगा जब उसके पास उसके लाइफ को सपोर्ट करने वाले संसाधन उपलब्ध हों। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष है और संसाधन उसके लिए उसके लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे जो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, तो नव परंपरागत न्यू क्लासिकल हैं। सेकंड, कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, यूरोपियन हैं। थर्ड, कौन सी टाइप की अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। और इनका नाम प्रोफेसर मार्शल है। इन्होंने अपनी बुक कब लिखा, 1890s में लिखा। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड, डेफिनेशन ऑफ स्केर्सिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ओके, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स ने सन 1935 मीन्स 1935 में अपनी पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है: इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप between ends and square means
विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसको अगर हिंदी में हम कहें तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो हमारे वांट हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। और हम हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस का हम कैसा यूज करते हैं, वैकल्पिक यूज करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं, क्योंकि हमारे जो साधन हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। ओके, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में हम कैसा उपयोग करते हैं, वैकल्पिक उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं, जिससे इसका यह मतलब है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में हम उसका अल्टरनेटिव यूज करके अपने लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ईयर 1935 में अपनी एक बुक लिखा जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ओके, तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स के डेफिनेशन के इर्द गिर्द रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने ईयर 1948 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस में अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया है: इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ चॉइस इन इट्स डायनेमिक सेटिंग विच रिलेट्स टू द प्रेजेंट एंड टू द फ्यूचर। अगर हम लोग हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र अपनी गतिशील समायोजन में वर्तमान और भविष्य के पसंद से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स भी बदलते रहते हैं और हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा जो जीवन है वो उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ने इसकी चर्चा की है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन कहाँ के हैं, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, कौन सी ईयर में उन्होंने अपनी बुक लिखी, 1948 में लिखी। उनकी बुक का नाम क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिसिस। ओके, और उनकी डेफिनेशन ये है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो लास्ट हमारा है फिफ्थ टाइप डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ वांटलेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के दार्शनिक एवं गांधीवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.के. मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा ईयर 2003 में द इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुई, जो आनंद एवं संतुष्टि मीन्स प्लीजर एंड सेटिस्फैक्शन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से संबंधित है, जो निम्न प्रकार है: इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मीन्स टू अटेन द एंड्स ऑफ वांटलेसनेस। अगर आप हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। तो अगर इसको हम कहें तो प्रोफेसर जे.के. मेहता एक गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, जो एक फिलोसफर हैं, और साथ ही साथ इनके परिभाषा में आपने एक शब्द नोटिस किया है,
आवश्यकता विहीनता, तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता को खत्म करना, बल्कि इसका यह मतलब है कि एक व्यक्ति को अपने आप को इतना डेवलप्ड कर लेना है कि उसको किसी की ज़रूरत ना पड़े या किन्हीं संसाधनों की एक्स्ट्रा कमी ना रह जाए। जैसे कि एक व्यक्ति इतना अमीर हो जाए, उसके पास इतने रिसोर्सेस हो जाएँ कि अब उसको अलग से किसी रिसोर्सेस की ज़रूरत, किसी संसाधनों की ज़रूरत नहीं हो। तो यहाँ पर क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आप देखेंगे प्रोफेसर जे के मेहता आते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट से आते हैं। यह एक फिलॉसफर हैं और एक गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहे हैं और इनकी जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट टाइम 2003 में द इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुई है, जो मुख्य रूप से आनंद एवं संतुष्टि के बारे में चर्चा करती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।